हमारे चैनल की सभी कहानियां सत्य घटनाओं पर आधारित हैं। ये कहानी है रोहन की। एक साधारण सा लड़का जो अपनी माँ के साथ शहर से दूर एक पुराने घर में रहता था। 3 महीने पहले रोहन की माँ की मौत एक एक्सीडेंट में हो चुकी थी। श्मशान, चिता, अस्थियां, सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी रोहन हर रात एक ही आवाज सुनता था। हर रात ठीक 2:45 पर रोहन के कमरे के बाहर से आवाज आती, रोहन दरवाजा खोल, ठंड लग रही है। पहली रात रोहन ने सोचा दिमाग का वहम है। दूसरी रात पसीने में भीगा हुआ उसने दरवाजे के नीचे देखा, कोई परछाई नहीं। तीसरी रात आवाज और करीब थी। चौथी रात रोहन चिल्लाया, मां, आप मर चुकी हो। दरवाजे के बाहर से धीमी हंसी सुनाई दी। बेटा, तभी तो आई हूं। रोहन के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानता था ये उसकी मां नहीं हो सकती। अचानक दरवाजे के नीचे से काले तरल जैसा कुछ बहने लगा। दीवारों पर नाखून घिसटने की आवाज, और फिर दरवाजे पर 3 जोरदार थप्पड़। ढप धप धप। आवाज बदली। अब वो मां जैसी नहीं थी। रोहन ने हिम्मत करके कमरे का शीशा देखा और उसका खून जम गया। शीशे में उसकी मां खड़ी थी, लेकिन आंखें पूरी काली, गर्दन उलटी मुड़ी हुई, मुंह कान तक फटा हुआ, और उसकी मां के पीछे खड़ा था रोहन खुद, मुस्कुराता हुआ। तभी रोहन को याद आया, एक्सीडेंट में मां नहीं, वो खुद मरा था। मां जिंदा थी, लेकिन जिस रात वो मर गया उसकी आत्मा इस घर में फंस गई, और अब उसकी मां की आवाज में कोई और बोल रहा था, जो आत्माओं को अंदर बुलाता है। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर मां नहीं थी, बस एक काली आकृति जिसके मुंह से रोहन की आवाज निकल रही थी। अब मेरी बारी है बाहर जाने की। कमरा अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह घर पूरी तरह खाली था। पड़ोसियों ने कहा, उस घर से अब भी रात में आवाज आती है। मां, दरवाजा खोलो। और अगर कोई जवाब दे दे तो अगली रात वो आवाज उसकी मां की बन जाती है। याद रखना, मरी हुई आवाजें कभी अकेली नहीं आती। आज की ये कहानी सुनने के बाद आप रात में किसी आवाज का जवाब देने से पहले 2 बार सोचोगे।